नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी या अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है भरतपुर राजस्थान के रहने वाले गोलू पंडित ने। तो आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। गोलू जी लिखते हैं, मेरी उम्र आज 30 साल की है और ये किस्सा मैं कई सालों से अपने घर वालों से सुनता आ रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि ये घटना गांव का हर इंसान जानता है और इसलिए शायद हर कोई गांव के उस घर के आसपास जाने से भी डरता है। बात कुछ ऐसी थी कि हमारे गांव के ही एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन दोनों के ही घर वाले उनके प्यार को स्वीकार नहीं करते थे और इसलिए ही उनकी शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। इसलिए ही उन दोनों के लिए बाहर मिल पाना मुश्किल हो रहा था। पर लड़की के घर के बगल में एक सुनसान मकान था जो कि बंद पड़ा हुआ था, जिसकी एक चाबी लड़की के घर वालों के पास ही थी। कहा जाता है कि उस घर में किसी आत्मा या चुड़ैल का प्रकोप था। उस घर में किसी ने आत्महत्या की थी। लड़की ने सोचा कि हम बाहर तो नहीं मिल सकते, क्यों ना उसी घर में मिला जाए। इसलिए उसने अपने प्रेमी को उसी घर में बुलाया। उस दिन रात के 10 बज रहे थे जब दोनों उस घर के अंदर गए। जब वो अंदर गए तो लड़के ने लाइट और पंखा चालू कर दिए। पंखा तो अच्छे से चालू हो गया, पर लाइट तो उस घर में नहीं के बराबर थी। कहा जाता था कि उस घर में जिसने भी आत्महत्या की थी उसकी आत्मा अभी भी उसी घर में भटक रही है। पर इस बात की फिक्र उन दोनों में से किसको थी? उनको तो बस प्यार में मिलना था। जब वो दोनों पहली रात को मिले तब कुछ ऐसा हुआ कि जिस कमरे में वो थे उस कमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी, यानी बंद और चालू होने लगी, और देखते ही देखते एकदम से बंद हो गई। दोनों ने सोचा कि शायद बिजली की प्रॉब्लम होगी, लेकिन अचानक से जो पंखा बहुत तेजी से घूम रहा था एकदम से बंद हो गया और फिर कुछ सेकंड बाद ही फिर से चालू हो गया, और चालू होने के कुछ ही सेकंड बाद वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मेन गेट की तरफ भागे। दोनों उस घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर जैसे ही उन दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा बाहर से बंद था या फिर जाम हो गया था। तभी उस घर में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ इतनी डरावनी होती जा रही थी जिसको सुनने में भी मुश्किल हो रही थी। वो रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तभी वो आवाज़ ऐसी लगने लगी जैसे कोई गुस्से में हो और किसी से बदला लेना चाहता हो। लेकिन बदला लेगी तो किससे? वो घर तो कई सालों से बंद था। तभी ही उस लड़की का आशिक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसका दम घुट रहा है। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। लड़की को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तभी देखते ही देखते वो लड़का हवा में इतनी जोर से ऊपर उड़ा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसको उठा के हवा में फेंका हो, और एक जोर की आवाज़ के साथ वो नीचे आ गिरा, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो दर्द से कराने लगा और कहने लगा कि उसकी छाती पर कोई आकर बैठ गया है जो बहुत वजनी है। अगर कुछ देर और बैठा रहा तो उसकी छाती की हड्डियां टूट जाएंगी। वो कहने लगा, हटाओ इसको मेरे ऊपर से। लेकिन लड़की को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो वो हटाती किसको? तभी अचानक घर की लाइट आ गई और चारों तरफ उजाला हो गया, और लड़के की छाती पर जो वजन था वो भी एकदम से हट गया। वो खड़ा हो गया, लेकिन दोनों डर के मारे पसीने में नहा गए। वो दोनों ही
आसपास भौचक्के से देख रहे थे, क्या पता कोई हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। तभी लोहे की जंजीरों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुजरिम लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है और उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। तभी वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक गई, और जैसे ही वो आवाज़ रुकी तो उस लड़के को किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो लड़का जोर से दीवार से टकराया, जिसके बाद उस लड़के के सर से भी खून बह रहा था। ये सब देखकर लड़की घुटनों पर बैठ गई और उस अदृश्य शक्ति से वो लड़की उस लड़के की जान की भीख मांगने लगी, लेकिन वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था। तो वो उस लड़के की जान मांग किससे रही थी, ये उस लड़की को भी नहीं पता था। लड़की चारों तरफ घूमते हुए कह रही थी कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें जाने दो। पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनता कौन। अचानक से एक चाकू हवा में उड़ता हुआ आया और उस लड़के के कंधे में घुस गया। लड़के के कंधे से खून बहने लगा। लड़का दर्द से चिल्लाने लगा और दोनों ही कमरे में इधर उधर घूम घूम कर जान की भीख मांगने लगे। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज़ आने लगी। आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हो, यानी कि वहाँ जो भी अदृश्य ताकत थी वो अब सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उन दोनों को लगने लगा कि अब शायद वो मेन दरवाज़ा खुल जाएगा और उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उस घर का मेन गेट नहीं खुला। उन दोनों को तब लगा कि ये आत्मा शायद हमसे कुछ कहना चाह रही है। दोनों ही सीढ़ियों से उस आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर चले गए। जब वो दोनों ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऊपर 2 कमरे हैं, जिनके दरवाजे की कुंडी तो नहीं लगी हुई थी, पर बस दरवाजे ऐसे ही बंद थे। तो दोनों अलग अलग कमरों में चले गए, ये देखने के लिए कि क्या पता ये आवाज़ किस कमरे से आ रही है। लड़की को तो कुछ नहीं हुआ, पर जिस कमरे में लड़का गया वो लड़के के अंदर जाते ही अचानक से बंद हो गया। वो लड़का अंदर से चीख रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हम कभी दोबारा इस घर में नहीं आएंगे। और वो लड़की बाहर से दरवाज़ा पीटने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वो दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर वो लड़का लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसके चेहरे और हाथों पर जगह जगह कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। वो लड़की रोते हुए उन टुकड़ों को निकालने लगी। लड़का दर्द से तड़प रहा था। लड़की ने अपने आशिक से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो उस लड़के ने बताया कि कमरे में एक बड़ा सा शीशा दीवार पर लगा हुआ था और एक लड़की उसे उस शीशे के अंदर से बुला रही थी। जब वो उस शीशे के पास गया तो शीशा अचानक से बहुत सारे टुकड़ों में फूट गया और उस शीशे के टुकड़े लड़के के शरीर में जगह जगह घुस गए। उस लड़के की हालत अब इतनी बुरी थी कि लड़का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो लड़की के सहारे खड़ा हुआ और दोनों धीरे धीरे नीचे आ गए। अब दोनों दरवाजे के पास खड़े थे और भगवान का नाम जप रहे थे। वो दोनों जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगे। जपते जपते उस लड़की ने दरवाजे पर जोर से लात भी मारी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। हाँ, पर उनको जो डर महसूस हो रहा था वो ज़रूर कम हो गया था। वो कहते हैं ना, बुरी शक्ति कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। वो लड़का गांव के किसी बहुत अच्छे पंडित जी का लड़का था। इस वजह से उसको कुछ मंत्र याद थे। तो वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और दरवाजे के पास आया और दरवाजे पर हाथ लगाकर मंत्र पढ़ने लगा, जिसके बाद अचानक से वो दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया और एक जोर की हवा अंदर आई। दोनों घर के बाहर आ गए, पर बाहर गांव के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि तब तक सबको पता लग गया था कि वो दोनों घर के अंदर गए हैं। गांव के सभी लोग उन दोनों को पीटना चाहते थे, क्योंकि गांव में ये सब अच्छा कहाँ माना जाता है।
पर लड़के की हालत देखकर उन सभी को भी उस लड़के पर रहम आ गया। कुछ दिन तक उस लड़के का इलाज हुआ, जिसके बाद वो ठीक हो गया। पर उन दोनों के घर वाले अब भी उनकी शादी को राजी नहीं हुए, जिससे वो लड़की बहुत परेशान रहने लगी और एक दिन अचानक घर से गायब हो गई। लड़की के घर वालों को और लड़की के आशिक को किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई, लेकिन सुबह उस लड़की की लाश उसी भूतिया घर में मिली। लाश देखकर लड़की के घर वाले बहुत रोए, बहुत पछताए। उस लड़की ने उसी घर में जाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस लड़की की मौत के कुछ दिन बाद ही उसके घर वालों की हालत खराब होने लगी। लड़की का भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके आशिक से हो, इसलिए सबसे पहले उस लड़की ने अपने भाई का ही बहुत बुरा हाल किया। बस उसको जान से नहीं मारा, हाँ, पर उसको माफ़ी मांगने पर मजबूर जरूर कर दिया था। और लड़की के भाई ने माफ़ी मांगते हुए उस लड़की से कहा कि अगर आज तू जिंदा होती तेरी शादी उसी लड़के से कराते, हमें माफ़ कर दे बहन। वो लड़की शायद केवल अपने घर वालों को सबक ही सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया। उस लड़की के आशिक को अपनी प्रेमिका की मौत से ऐसा सदमा लगा कि वो पागल हो गया और आज भी पागलों की तरह घूमता रहता है। वो लड़का उसी घर के आसपास भटकने लगा और आज भी जब भी कोई उसकी प्रेमिका का जिक्र उससे करता है तो वो बताता है कि उसकी प्रेमिका उसी के साथ है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे प्यार की कहानी जो अधूरा ही रह गया। कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा।